हाय एवरीवन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड रैंडमली बहुत क्वेश्चंस रहते हैं और मोस्टली जिन लोगों ने न्यूली अपना एक जर्नी स्टार्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उनको भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं मोस्टली जो भी आपके टॉप क्वेश्चंस रहेंगे उसका जो मुझे आया है क्वेश्चंस उसका मैं आंसर करने की इसमें कोशिश करूँगी। आप भी देखिएगा कि इसमें से आपके ऐसे कोई क्वेश्चंस है जिसका आपको आंसर चाहिए था और आपको उसका आंसर शायद यहाँ पे मिल जाए। इसके अलावा भी अगर आपके और कोई क्वेश्चंस आते हैं आपको मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस है। जो आप सोचोगे आप वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। एक एनर्जी भी हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि यस, बिल्कुल काम करता है। अगर किसी एक इंसान के लिए काम कर रहा है तो वो हर किसी के लिए काम करता ही है। ये सब आपका एक बिलीफ सिस्टम है। आपको ट्रस्ट करना होता है अपने आप पे, यूनिवर्स पे, कि जो आप चाहते हैं वो आपको आपकी ज़िंदगी में मिला है। इस तरह से आपको सोचना होता है। तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक है। तो मैं ये कहूँगी कि जी नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने एक बार दो बार कर दिया और आपने जो चाहा वो सब आपको ज़िंदगी में पा लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में अप्लाई करें, आपकी विश पूरी करने के लिए, आपकी जो भी डिज़ायर्स है उसको पूरी करने के लिए ना, तो आपको उतनी शिद्दत भी दिखानी होगी, कंसिस्टेंट रहना होगा, यूनिवर्स पे भरोसा करना होगा। तो इन सब चीज़ों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम है और आप कंटिन्यूसली चीज़ें करते रहेंगे ना, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। बट ये कोई मैजिक नहीं है जो आपने वन टाइम किया और आपको मिल गया, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मैंने पहले कभी मैनिफेस्ट नहीं किया है, क्या ये मेरे लिए काम करेगा। तो यस, इसका जो आंसर है वो यस, बिल्कुल ये चीज़ आपके लिए भी काम करेगी। हम सब कहीं ना कहीं से ना किसी चीज़ की शुरुआत करनी पड़ती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो भी ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है तो उन्होंने भी कहीं से शुरुआत की होगी, राइट। तो ये हर किसी के लिए काम करता है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और आपको कंसिस्टेंट रहना है इन सब चीज़ों में। आपको एक बिलीव सिस्टम बना के रखना है। तो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबके लिए काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक न्यूरो साइंस है। हमारा अवचेतन मन, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उससे हम जो चाहे उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग नेगेटिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाते हैं। आपको उसके अपोजिट करना है। आपको बस उसी के बारे में सोचना है जो आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जब आप सोचेंगे वही चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कौन कौन सी विश पूरी कर सकते हैं। मोस्टली ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी हर एक विश पूरी करता है। आप जो चाहते हैं उसको अपने लाइफ में पा सकते हैं। खुद की इच्छाओं की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपकी जो विश है उसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप क्लियर रहोगे चीज़ों को लेकर उतना ही क्लियरली आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको घर लेना है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना बड़ा घर लेना है, कितना बजट तक घर लेना है, आप उस घर को किस तरह से सेट करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब तक क्लियर होंगे, आप आपकी विश को लेके, डिज़ायर को लेके जितना क्लियर होंगे उतने क्लियरली आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने विचारों द्वारा, और उतनी जल्दी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने इन डिटेल्स में भी शेयर किया था कि यस, हम बिल्कुल कर सकते हैं किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट।
मान लीजिए कि आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे के लिए आप अच्छी स्टडी, गुड मार्क्स, गुड बिहेवियर, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप खुद से उनके लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। या फिर आपके घर में कोई एक ऐसी व्यक्ति है जो खुद के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, या फिर कोई आपके बुजुर्ग है आपके घर में, उनकी हेल्थ के लिए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये और बिल्कुल काम करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या टेक्निक्स है। वैसे तो मैं बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं जो हमेशा सजेस्ट करती हूँ लोगों को और जो मैं खुद भी करती हूँ वो है जर्नलिंग एंड विजुअलाइजेशन। जर्नलिंग में आपको आपके विश से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने होते हैं एंड उसको डेली मॉर्निंग में और सोने से पहले लिखना होता है। विजुअलाइजेशन में आपको आपकी जो विश है, विश से लेकर हर एक चीज़ विजुअलाइज कर सकते हो। इसे भी आप मॉर्निंग में और सोने से पहले ही करना होता है। अब मोस्टली लोगों का और एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसे मॉर्निंग और सोने से पहले ही क्यों करना है। तो मैं ये बता दूं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन मन है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है मॉर्निंग में एंड सोने से पहले, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही होती है, आपका दिमाग शांत रहता है। तो जितना आपका दिमाग शांत और एक्टिव रहेगा, उतने ही टाइम पे अगर आपकी जो चीज़ें हैं मैनिफेस्ट है या करना चाहते हैं, उसको आप जितनी जल्दी जर्नलिंग करेंगे या फिर विजुअलाइज करेंगे ना, तो वो आपका जो अवचेतन मन है वो उतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो यूनिवर्स तक उसी वे में, उसी फ्लो में, उस एनर्जी के साथ में वो मैसेज पहुंचा देता है। सो यही एक रीज़न है जो आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको मॉर्निंग में जर्नलिंग भी करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं, तो ये 2 टाइमिंग में आप करिएगा, मॉर्निंग में और सोने से पहले। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारी पर्टिकुलर विश को कैसे मैनिफेस्ट करें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो आपकी विश है उसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए कि जो भी है आपकी विश कुछ भी हो सकती है, पैसे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एग्जाम्स हो सकती है और भी कुछ भी हो सकती है, तो उसकी आपको क्लैरिटी होना चाहिए। जब आपको क्लैरिटी होगी और जितना आप क्लियर रहोगे उतना ही क्लियर मैसेज आप यूनिवर्स को दे सकोगे। देन आपको आपकी ये जो विश है उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने हैं जो वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट टेंस में होंगे। वो अफर्मेशंस आपको जर्नलिंग करनी है ना, उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं, बट 1 बाय 1 कीजिएगा कि कौन सी आपको इजीली और कौन सी आपको सबसे ज्यादा एक्टिव रखे आपकी विश मैनिफेस्ट करते समय, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मैं हमेशा ये रिपीट करती हूँ लेकिन आज मैं वापस से इन चीज़ों में बोल रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में पॉजिटिव रहे। ऐसा नहीं कि सुबह शाम अफर्मेशंस लिखे, विजुलाइज किया और दिन भर में उसके बारे में आप सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हो। एंड आप ये समझ ले कि आपकी जो विश है वो ऑलरेडी पूरी हो गई है और उस फीलिंग्स के साथ में, उस इमोशंस, उस एनर्जी के साथ में आप उसको मैनिफेस्ट करें और उसके लिए आप देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ें आपकी लाइफ में कितनी इजीली हो रही है। कभी भी इस चीज़ का वेट मत करना कि मेरी विश कब पूरी होंगी। कहते हैं ना कि उसको डेस्परेशन नहीं चाहिए, डेस्परेट नहीं होना है आपको कि मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया और मेरी विश मैनिफेस्ट हो जाए तुरंत। तो आपको बस मैनिफेस्ट करना है। चीज़ें कब होंगी, कैसी होंगी, किस वे से होंगी, ये सोचना हमारा काम नहीं है, उसके लिए यूनिवर्स है। दूसरी जो टिप्स है वो है कि आप मेक श्योर करें कि आप किसी और के बारे में नेगेटिव चीज़ें या कुछ गलत ना बोले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है जो आप बोलते हो उस तरह की एनर्जी आपकी हो जाती है और सेम उसी तरह की एनर्जी आप वापस अट्रैक्ट करते हो। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि जो आपने बुरा बोला है वो वापस आपके पास में ही आ जाए, वो एनर्जी वापस आपके पास में ही आ जाए? नहीं, किसी को भी ऐसे नहीं चाहिए, राइट? तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगी कि गलत चीज़ें मत बोलिए, क्योंकि जैसे ही आप उस तरह की आपकी एनर्जी हो जाती है देन उसी तरह की आप चीज़ें अट्रैक्ट करते रहोगे जो आपके लिए सही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रैटिट्यूड। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी डाली है, अगर आपने चेक नहीं की होगी तो आप चेक कर लीजिएगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए।
अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपकी जिंदगी में वो नहीं है, लेकिन उसके पहले से ही आप ना भगवान को शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए कि अच्छा वो चीज आपके लाइफ में आ गई है, आपको मिल गई और आप बहुत खुश हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कितनी जल्दी वो विश आपकी मैनिफेस्ट होती है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं डेली ग्रेटिट्यूड का एक मेरा नोटबुक है जिसमें मैं अपने दिन भर में जो भी चीजें मेरे साथ में अच्छी हुई है ना, वो सब मैं लिखती रहती हूँ। भले मैंने अच्छा खाना खाया हो, मेरा दिन अच्छा गया हो, मेरा दिन का रूटीन अच्छा गया हो, मेरा ऑफिस का जो काम है वो अगर अच्छे से हुआ हो, तो हर एक चीज के लिए मैं करती हूँ। और मुझे जो चाहिए, जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, उसके लिए भी मैं ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। बिकॉज एक ट्रस्ट होना जरूरी है। अगर आपका ट्रस्ट है अपने आप पे और यूनिवर्स पे, तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिलेगी। एक सही टाइम रहेगा हर एक चीज का, वो आपको आपके लाइफ में मिलेगा जरूर, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो आपके लिए भी काम आएंगे। सो आई होप मैंने आपके मोस्ट ऑफ द जो रैंडम क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर दिया होगा। अगर कुछ छूट भी गया है, कुछ और भी आपको है क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उसका भी आंसर आपको करूंगी। थैंक यू।